हेलो नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत होंगे। आज हम लेके आए हैं एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना इंडिया में सर्वप्रथम यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये कब प्रारंभ की गई थी? 24 जनवरी 2018 से। कब प्रारंभ, ये पूछा जाता है कब से स्टार्ट की गई थी, तो 24 जनवरी 2018 से। किस देश से प्रेरित थी ये योजना? ये जापान देश से प्रेरित थी। जापान में कब स्टार्ट की गई थी? जब वर्ष 1979 में जापान में इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये जापान देश से प्रेरित थी। अब हम कैसे देखेंगे, मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए स्लाइड पे लिख रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक यहाँ मेरठ का बता दिए, फिर एक रायबरेली बता दिए, फिर ललितपुर बता दिए, तो आपके दिमाग में कुछ भी बैठेगा नहीं। मैंने एक सीक्वेंस वाइज लगाया है, मंडल वाइज। पहले मंडल सहारनपुर मंडल, फिर मेरठ मंडल, फिर इधर मैंने अलीगढ़ मंडल, फिर मुरादाबाद मंडल, ऐसे इधर से पश्चिम से पूरब के मंडल भी आपके कवर होते चलेंगे और आपके जो एक जिला एक उत्पाद योजना है वो भी आपकी कवर होती चलेंगी। मैंने सारे जिलों की लिख रखी हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ ही साथ बताता चलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, जो भी यूपी के एग्जाम होते हैं उनमें ये योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं, तो इनको स्किप नहीं करेंगे। जिस भाई बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लेलिस्ट बनी है यूपी जीएस की, तो उसमें जियोग्राफी का सेक्शन आपको कवर कर लेना है, जिससे आपको सारी ये चीज़ें पता लग जाएंगी कौन सा जिला कहाँ पे अवस्थित है। मैंने सारी मैपिंग के थ्रू, हिस्ट्री भी मैंने मैपिंग के थ्रू कराने का प्रयास किया है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो चैनल और बढ़ेगा, तो हमको और ज़्यादा सपोर्ट मिला और ज़्यादा वीडियो आएंगी जो आप बताएंगे उस सब्जेक्ट जीएस में, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगी वहाँ से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं सहारनपुर मंडल में। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कितने जनपद आते हैं? 3। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। सहारनपुर में कौन सा एक जिला एक उत्पाद फेमस है? काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प का मतलब है लकड़ी के बने सामान। क्या? लकड़ी के बने सामान। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में क्या फेमस है, तो उसमें ऑप्शन काष्ठ शिल्प ना हो, अगर लकड़ी के बने सामान हो, हस्त लकड़ी के से निर्मित या लकड़ी के बने सामान, तो आपको मार के आना है लकड़ी के बने सामान। तो कहाँ मिलते हैं? सहारनपुर में। उसके बाद मुजफ्फरनगर, यहाँ पे गन्ना वगैरह का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो गन्ने से जो गुड़ मिलती है वो कहाँ से है? मुजफ्फरनगर से। आप लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद इसका एक जनपद बचा शामली। शामली में रिम एवं धुरा एक्सेल। धुरा एक्सेल, रिम जो हमारे पहियों में लगती है, जो टायर जिसके ऊपर चढ़ाया जाता है उसको रिम कहते हैं। उसमें एक गोल गोल बीच में लगता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सल। वो कहाँ बनते हैं? शामली में। उसके बाद आ जाते हैं मेरठ। मेरठ मंडल। मेरठ मंडल, 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें 6 जिले पाए जाते हैं, उनमें से एक है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में कौन कौन से जनपद पाए जाते हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। तो आपको जिले भी याद होते चलेंगे। तो बागपत में देखेंगे क्या मिलता है? घरेलू सजावटी सामान। घरेलू सजावटी सामान कहाँ से मिलते हैं? बागपत में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद गाजियाबाद में यांत्रिकी उत्पाद। यांत्रिकी मतलब जो इंजीनियरों द्वारा बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग सामान होते हैं जो इंजीनियर के बगैर नहीं, यांत्रिकी वगैरह में काम आते हैं, जो हमारे यांत्रिकी वगैरह में, उसको उत्पादन कहाँ होता है? गाजियाबाद में। उसके बाद सिलाई वस्त्रों। सिलाई वस्त्र कहाँ मिलते हैं? हमारे यहाँ नोएडा वगैरह में फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगी हैं, जहाँ नोएडा को ही गौतम बुद्ध नगर में ही एक नोएडा एरिया आती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेंगी वस्त्रों की। तो इसलिए सिलाई वस्त्र कहाँ मिलते हैं? गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद मेरठ, खेल के सामान। मेरठ में क्या मिलते हैं? खेल के सामान। यहीं पर एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, तो मेरठ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बुलंदशहर। बुलंदशहर में क्या मिलता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, मतलब चीनी मिट्टी से बने बर्तन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। स्लाइड हिल चुकी है ये, एक बार सही से इसको लगा के प्रयास करूंगा आपको बताने का। हाँ, अब सही हो गया। अब देखते हैं ये कौन सा मंडल है? मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में कितने जनपद पाए जाते हैं? 5 जनपद पाए जाते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर। तो बिजनौर में कौन सा काष्ठ शिल्प पाया जाता? जो हमारे सहारनपुर में भी पाया जाता, काष्ठ शिल्प सहारनपुर में। मतलब काष्ठ का मतलब लकड़ी से निर्मित जो भी सामान होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बिजनौर में और सहारनपुर में। अमरोहा में क्या पाया जाता है? वाद्य यंत्र। आपने सुना होगा ढोलक। ढोलक कहाँ मिलती है?
ढोलक कहाँ बनती है? वाद्य यंत्र। ढोलक किसमें आती है? वाद बजाने वाले, वाद मतलब बजाने वाले जो सामान होते हैं उसमें ढोलक आती है। तो कहाँ मिलती है? अमरोहा में। आप लोग देखें शादी विवाह में ढोलक का बहुत यूज किया जाता है। उसके बाद मुरादाबाद बहुत पूछा, धातु। मुरादाबाद में क्या है? धातु। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, धातु या पीतल के सामान, पीतल के बर्तन या सामान कहाँ मिलते हैं? मुरादाबाद में। उसके बाद रामपुर पैंच वर्क। पैच वर्क, पैच वर्क मतलब चाकू वगैरह के लिए फेमस है। जो भी सामान धारदार वगैरह होते हैं, चाकू वगैरह नुकीले, वो कहाँ बनते हैं? रामपुर में। पैच वर्क करके दिया हुआ है, चाकू नगरी का इसको कहा जाता है, रामपुर को ही। संबल में सींग एवं हस्ती निर्मित उत्पाद। सींग एवं हस्ती निर्मित उत्पाद का मतलब है सींग, हमारे जो जानवरों के सींग वगैरह होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनसे जो सामान बनाए जाते हैं, उसके लिए कौन फेमस है? संबल। अब आ जाते हैं इसके नीचे, अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में कितने जनपद पाए जाते हैं? 4। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। इसमें देखें सबसे पहले अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या क्या पाया जाता है? ताले एवं हार्डवेयर। ताले, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ताले एवं हार्डवेयर, ताले एवं हार्डवेयर। उसके बाद देखें कासगंज, जरी जरदोजी। ये कई जगह जरी जरदोजी दिया होगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद घुंघरू एवं घंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। एटा में पाए जाते हैं घुंघरू, जो हम पैरों में बांध के नाचते हैं, और जो घंटी मंदिर में बांधी जाती है उसी कहते हैं घुंघरू एवं घंटी। घुंघरू जो पैरों में बांध के डांस करते हैं, जो बजती हैं, उसको क्या कहते हैं? घुंघरू। हींग प्रसंस्करण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हींग प्रसंस्करण, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हींग प्रसंस्करण कहाँ पाया जाता है? हाथरस में। हाथरस में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखेंगे पहले, इसके बाद यहाँ आ गए। अब देखें पहले आगरा मंडल। आगरा मंडल में कितने जनपद पाए जाते हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। सबसे पहले मथुरा को देखें। मथुरा में क्या मिलता है? स्वच्छता संबंधी सामान। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी है, उसमें जो सामान मिलता है वो स्वच्छता संबंधी सामान कहाँ मिलता है? अलीगढ़ से पाया जाता है। उसके बाद चमड़े के उत्पाद। चमड़े के उत्पाद आगरा और कानपुर नगर 2 जगह पाए जाते हैं। उसके बाद कांच उत्पाद। कांच उत्पाद कहाँ पाया जाता है? फिरोजाबाद में। इसी को चूड़ी, चूड़ी भी दिया होगा तो भी आप लगा के आएंगे। चूड़ी, चूड़ी निर्माण कहाँ होता है? आगरा, सॉरी, फिरोजाबाद में ही होता है। तारकसी कला, तारकसी कला ये कहाँ होती है? मैनपुरी में। तारकसी कला कहाँ? मैनपुरी में। तारकसी कला कहाँ होती है? मैनपुरी में। तारकसी कौन होता है? जैसे हमारे एक फ्रेम होता, उस पर जो कपड़ा होता है उसको कस लिया जाता, बांध लिया जाता चारों तरफ। उसके बाद जो सितारों की जड़ कढ़ाई होती है, जो सितारे वगैरह लगाए जाते हैं, उसी को तारकसी कला कहते हैं। उसके बाद देखेंगे बरेली मंडल। यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे आ गए तो बरेली मंडल। बरेली मंडल में कितने जिले पाए जाते हैं? जनपद पाए जाते हैं? बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं। बरेली, पीलीभीत, शाजापुर और बदायूं 4 जनपद पाए जाते हैं। तो बरेली, शाजापुर और बदायूं में जरी जरदोजी पाई जाती है। जरी जरदोजी होती है, कढ़ाई वगैरह के सामान होता है, जो साड़ियों वगैरह पे कपड़ों पे की जाती है, उसी जरी जरदोजी कहे जाते हैं। पीलीभीत किसके लिए फेमस है? बांसुरी के लिए। बांसुरी के लिए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पीलीभीत किसके लिए फेमस है? बांसुरी के लिए। अब आ जाते हैं हम लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में कितने जनपद पाए जाते हैं? एक मेरठ मंडल में 6 जनपद पाए जाते हैं। दूसरा लखनऊ में पाए जाते हैं। तीसरा है कानपुर मंडल, जिसमें 6 जनपद। 3 ऐसे मंडल हैं जिसमें 6 जनपद पाए जाते हैं। आप लोगों को ये भी याद रखना है। लखीमपुर खीरी, यहाँ जनजाति, जो कौन सी जनजाति के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया गया, आप लोग कमेंट करिए, मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ जनजाति शिल्प, जो जनजातियों के शिल्प वगैरह, कला वगैरह हैं, उनसे बने सामान पाए जाते हैं। उसके बाद सीतापुर में दरी। दरी कहाँ पाई जाती है? सीतापुर में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ? सीतापुर में। उसके बाद हरदोई में हथकरघा उद्योग, मतलब हाथ से बने सामान। हथकरघा उद्योग मतलब हथकरघा सामान मतलब हाथ से बने सामान कहाँ पाए जाते हैं? हरदोई में। हाथ से बने सामान कहाँ पाए जाते हैं? हरदोई में। हाथ से बने सामान आप लोगों को नोट कर लेना, हाथ से बने सामान कहाँ पाए जाते हैं? हरदोई में। उसके बाद आ जाते हैं लखनऊ। लखनऊ को बहुत पूछा जाता है चिकनकारी और जरी जरदोजी। चिकनकारी आपको बहुत पूछा जाता है। ये चिकनकारी कहाँ मिलती है? चिकनकारी मतलब एक प्रकार की कढ़ाई वगैरह है, इसको कहाँ कहाँ मिलती है? केवल इंडिया में, सॉरी यूपी में। चिकनकारी केवल यूपी, लखनऊ मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद उन्नाव में आ जाते हैं। उन्नाव में भी कहाँ मिलता है? जरी जरदोजी। आप देखेंगे जरी जरदोजी कई जगह मिलती है, तो इसका पूछने की संभावना कम होती है। जो एक स्पेशल एरिया में ही कुछ स्पेशल उत्पाद मिलते हैं, उनको बहुत पूछा जाता है। उसके बाद रायबरेली का कास्ट शिल्प, मतलब लकड़ी से बने सामान कितनी जगह हो गए? लकड़ी से बने सामान एक रायबरेली हो गया, मुझे बिजनौर हो गया और सहारनपुर हो गया। जरी जरदोजी आप ऐसे ही देखेंगे, जरी जरदोजी बहुत जगह हो गया, तो ये पूछने की संभावना कम रहती है। उसके बाद देखते हैं, हम लखनऊ पे आ गए। अब कौन सा? कानपुर मंडल पे आएंगे। कानपुर मंडल। उसके बाद जाएंगे जालौन, फिर जाएंगे बांदा, फिर जाएंगे प्रयागराज, ऐसे करके फिर हम समाप्त कर देंगे। तो फर्रुखाबाद से कौन सा? ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ पाई जाती है? तो फर्रुखाबाद में। उसके बाद कन्नौज, इत्र नगरी किसको कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज में क्या पाया जाता है? इत्र। इटावा में वस्त्र। अब वस्त्र कितनी जगह हो गए? 2 जगह वस्त्र, एक तो गौतम बुद्ध नगर और दूसरा इटावा। उसके बाद दूध प्रसंस्करण, औरैया, यहाँ पे देसी घी, देसी घी का उत्पादन होता है। कहाँ पे? औरैया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार।
दूध प्रसंस्करण या देसी घी। औरैया, कहाँ औरैया। उसके बाद आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कानपुर देहात और कानपुर नगर। कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद मिलते हैं, कानपुर नगर में क्या मिलता है, चमड़े के उत्पाद। और कानपुर देहात में जस्ते के बर्तन मिलते हैं, जस्ते के बर्तन मिलते हैं कानपुर देहात में, चमड़े के उत्पाद मिलते हैं कानपुर नगर में। चमड़े के उत्पाद कानपुर नगर, जस्ते के बर्तन कानपुर देहात। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम झांसी, झांसी मंडल पे आ जाते हैं। तो झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर। तो इसमें जालौन में हस्त निर्मित कागज, ये बहुत पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुका है कई एग्जाम में। तो हस्त निर्मित कागज कहाँ मिलता है, जालौन में। उसके बाद कोमल खिलौने मतलब सॉफ्ट टॉयज, कोमल मतलब सॉफ्ट करके दे दिया, सॉफ्ट खिलौने कहाँ मिलते हैं, झांसी में। सॉफ्ट खिलौने कहाँ मिलते हैं, झांसी में। जरी सिल्क साड़ी, जरी से बनी सिल्क, जरी सिल्क साड़ी आप लोग महिलाएं वगैरह देखते हैं तो जरी सिल्क साड़ी लेके आना बहुत पसंद करती हैं। तो जरी सिल्क साड़ी कहाँ पाई जाती है, ललितपुर में। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी एक जिला एक उत्पाद में कहाँ आती है, तो ललितपुर में। उसके बाद अब हम देते हैं बांदा, बांदा मंडल में, बांदा में आ जाते हैं, बांदा परिक्षेत्र में। तो बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, कितने आते हैं इसमें जनपद, 4। बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर। सबसे पहले देखेंगे चित्रकूट। चित्रकूट लकड़ी के बने खिलौने, लकड़ी के बने सामान नहीं, लकड़ी के बने खिलौने। इसमें क्या है, लकड़ी के से निर्मित या लकड़ी के बने खिलौने। उसके बाद बांदा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि गौरा पत्थर, सजर पत्थर। तो सजर पत्थर कहाँ पाया जाता है, बांदा में सजर पत्थर से बने शिल्प और महोबा में गौरा पत्थर से बने शिल्प। बांदा में सजर पत्थर से बने शिल्प और महोबा में गौरा पत्थर से बने शिल्प। उसके बाद हमीरपुर में जूती, जो महिलाएं वगैरह पहनती हैं, जूती। जूती कहाँ फेमस है, हमीरपुर में। जूती कहाँ फेमस है, हमीरपुर में। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रयागराज मंडल में। प्रयागराज परिक्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। तो सबसे पहले देखें फतेहपुर, ये कई बार 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेड शीट का, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेड शीट कहाँ मिलती है, बेड, जो बेड वगैरह पे बिछाई जाती है ऊपर चद्दर, उसको क्या कहते हैं, बेड शीट, उसी कहाँ मिलती है, फतेहपुर में। फतेहपुर में। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण पहले तो देखें प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण में भी कौन सा खाद्य सामग्री वहां प्रसंस्कृत मतलब उत्पादित होकर उसको फैक्ट्रियों पे संस्करण मतलब उसको बाहर विदेशों के लिए खाने योग्य बनाया जाता। तो कहाँ है, आंवला। आंवला ऐसे पूछ ले, आंवला सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो भी प्रतापगढ़ ही होता है। मूंज उत्पादन, मूंज उत्पादन के लिए किसका कौन फेमस है, प्रयागराज। उसके बाद कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण इसमें दिया, इसमें भी स्पेशल केला, यहाँ पे होगा केला, 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 केला सबसे ज्यादा कहाँ खाद्य प्रसंस्करण कहाँ होता है, कौशाम्बी में। कहाँ होता है, कौशाम्बी जनपद। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सोनभद्र। सोनभद्र परिक्षेत्र में कौन, सोनभद्र सॉरी मिर्जापुर है ये, मिर्जापुर, सोनभद्र और संत रविदास, इसी को भदोई कहते हैं। कालीन, भैया आपने मूवी देखी होगी, तो इसमें तीनों जनपद में क्या पाया जाता है, कालीन। कालीन उद्योग के लिए ये तीनों जनपद फेमस है। इसमें से 3 दे देगा, एक ऐसा जनपद देगा जो नहीं होगा। ऐसे पूछेगा कौन सा जनपद कालीन उद्योग में कालीन उद्योग नहीं पाया जाता है, तो ये 3 जनपद होगा, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर या भदोई। रविदास नगर को ही भदोई कहते हैं। और इसके बाद एक जनपद कहीं से भी, चंदौली दे देगा क्योंकि चंदौली इसके पास है, तो आप कंफ्यूजन हो गए। चंदौली में नहीं, ये 3 परिक्षेत्र हैं, इसमें कालीन उद्योग के लिए क्या है, ये फेमस है। कालीन उद्योग के लिए क्या है, फेमस है, आप लोगों को नोट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं वाराणसी परिक्षेत्र में, वाराणसी मंडल में। तो वाराणसी को अब हम देखेंगे, वाराणसी में सबसे पहले देखेंगे जौनपुर। जौनपुर में ऊनी दरी, ऊनी दरी मिलती है, ऊनी दरी, ऊन से बनी दरी कहाँ मिलती है, जौनपुर में। उसके बाद रेशम वगैरह की साड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, रेशमी साड़ी आप लोग कहते हैं कहाँ, वाराणसी, ये जीआई टैग भी इसको प्राप्त है। उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर से जूट वाले हैंगिंग्स, जूट वाले हैंगिंग्स मतलब बैग वगैरह जो जूट वाले टांगने वाले होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, गाजीपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीन उद्योग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, क्योंकि भदोई केवल ऑप्शन दिया होता है, तो भदोई या मिर्जापुर जो ऑप्शन दिया हो उसको लगाना है। खाद्य प्रसंस्करण आंवला, ये भी पूछा गया है। ये केला खाद्य प्रसंस्करण वाला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। तो जो ज्यादातर एक जिला एक उत्पाद योजना से क्वेश्चन बनते हैं, जो केवल एक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है उससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना तय है। उसके बाद देखें चंदौली में जरी जरदोजी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जूट वाले हैंगिंग्स कहाँ पर मिलते हैं, गाजीपुर में। बैग हैंगिंग्स मतलब लटकाने वाले जो जूट से बने बैग होते हैं वो मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हम आगे थे यहाँ पे, तो हम इस वाले मंडल को कवर करेंगे। तो इसमें मंडल आजमगढ़ में कौन कौन आता है, आजमगढ़, मऊ, बलिया। तो आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां, काली मिट्टी से बनी कलाकृतियां मतलब अलग अलग तरह के सामान। उसके बाद मऊ में भी वस्त्र उत्पाद क्या जगह हो गए, 2 जगह 3 जगह, एक इटावा, मऊ और
गौतम बुद्ध नगर। अब उसके बाद देखें बिंदी कहाँ पाई जाती है, बलिया में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो बिंदी कहाँ मिलती है, बलिया, बलिया बातें बिंदी, बातें बिंदी, बिंदी कहाँ मिलती है, बलिया। क्योंकि आप जो ट्रिक वगैरह यूज करते हैं वो एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए आप एक ऐसे मैपिंग से याद करने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं हम, ये वाला हमने छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं, अगली वाली स्लाइड में कराए। उसके बाद देखते हैं ये गोंडा, ये कौन सा है, गोंडा देवी पाटन, जिसी गोंडा वाले को क्या कहते हैं, देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में कितने जनपद आते हैं, 4, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। तो सबसे पहले देखें बहराइच, गेहूं के डंठल की कलाकृतियां, जो गेहूं का डंठल होता है उससे कलाकृतियों का निर्माण कौन करता है, जनजाति लोग वगैरह करते हैं। आपने देखा व्हाइट कलर का, तो वही होता है कलाकृतियां, ये किसके लिए फेमस है। उसके बाद जनजाति शिल्प, ये भी बहराइच में भी वही डंठल, वो कला जो जनजाति लोग वही प्रयोग करते हैं, गेहूं के डंठल की बनी कलाकृतियां, डंठल से कलाकृतियां वगैरह कुछ अजीब अजीब तरह की सजावट वगैरह करते हैं वो लोग। उसके बाद श्रावस्ती में भी जनजाति शिल्प होगा, और लखीमपुर खीरी में भी क्या है, जनजाति शिल्प। उसके बाद गोंडा और बलरामपुर दोनों मैंने एक जगह कर रखे हैं, ये गोंडा और बलरामपुर, इनमें खाद्य प्रसंस्करण किसका होता है, दाल का, किसका होता है, दाल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दाल खाद्य प्रसंस्करण पूछा गया, गोंडा और बलरामपुर दिया हुआ, तो आपको गोंडा बलरामपुर लगाना है। उसके बाद सिद्धार्थनगर से ये इसको क्या मिला, जीआई टैग मिला है, तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट। सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण किसका, काला नमक चावल, काला नमक चावल को जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद देखते हैं कास्ट शिल्प कहाँ बस्ती, ये कई जगह कास्ट शिल्प हो गया, बिजनौर और सहारनपुर में भी क्या है कास्ट शिल्प, रायबरेली में भी है कास्ट शिल्प। उसके बाद पीतल के बर्तन कहाँ, मुरादाबाद में भी पाए जाते हैं, और संत कबीर नगर भी दिया गया है। उसके बाद एक हमारा मंडल छूटा है, उसको भी कवर करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को यहीं विराम देंगे। उसके बाद देखें पहले महाराजगंज, गोरखपुर जो मंडल है उसमें कितने जनपद है, 4, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। कुशीनगर की सीमा नेपाल से साझा नहीं करती है भाई, यहाँ देख लेंगे, कोई किताबों में दिया है करती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। महाराजगंज में फर्नीचर बनते हैं, लकड़ी के सामान वगैरह। कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एक एग्जाम में, केले के रेशे से बने उत्पाद कहाँ मिलते हैं, कुशीनगर में। देवरिया में सजावटी उत्पाद मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन टेरा रोसा, सॉरी टेराकोटा, ये टेराकोटा करके दिया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको टेराकोटा मार के आना, कहाँ, गोरखपुर में। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर, ऐसा ना सोचें दोस्त को शेयर कर दें, दोस्त को जरूर शेयर करें। और अगर अच्छा ना लग रहा तो कमेंट में कुछ सजेशन देना तो कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, लाइक करें, अपने जो ग्रुप वगैरह बने उनमें जरूर शेयर करें। इसमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जय हिंद, जय भारत।